जय भीम दोस्तों। हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के बारे में, और मैं फिर इस वीडियो में आगे इसको विस्तार से आपको बुक के माध्यम से बताना चाहता हूँ। हिंदू कोड रचना और बाबा साहब अम्बेडकर। हिंदू कोड रचना और बाबा साहब अम्बेडकर। हिंदू कोड शब्द का अर्थ है किसी कानून या विधि का सम्यकता, संग्रह या एकीकरण। हिंदू कोड का मतलब है किसी कानून या विधि का संग्रह या एकीकरण। हिंदू कोड का तात्पर्य है हिंदुओं के इधर उधर शास्त्रों में बिखरे पड़े, अर्थात शताब्दियों से चली आ रही ऐसी रूढ़िवादियों को जो कानून से भी अधिक बलवती हो रही है, किंतु उनकी अब कुछ भी उपादेयता दिखाई नहीं देती है, वरन हिंदू समाज के लिए घातक सिद्ध हो रही है। इन्हें सम्यकता काट छाँट कर मुसलमान, ईसाइयों और पारसियों के पर्सनल लॉ, वैदिक कानून की तरह सामाजिक विधि विधान बनाना है। पाठकों को स्मरण रहे कि भारत भर में हिंदुओं में बौद्ध, जैन, सिख, आर्य समाजी, वीर, शैवों तथा लिंगायतों का भी समावेश किया गया। हिंदू कोड में जहाँ जहाँ हिंदू शब्द का उपयोग हुआ है, उसमें पूर्व अन्य धर्मों या संप्रदायों का भी प्रवेश होता है और उन पर भी हिंदू कोड प्रभावित होता है। कहा जा सकता है कि सन 1954 में पारित होने वाले हिंदू कोड उक्त संप्रदायों का भी कानून मानकर हिंदू कोड के विधि विधानों पर एक समान लागू होता है। यानी 1954 में हिंदू कोड बिल लागू कर दिया गया था, पारित कर दिया गया था। भारतीय हिंदुओं में ऐसा कोड एक ऐतिहासिक तथ्य ही नहीं, बल्कि भारत में प्रथम बार ही इसकी पुष्टि हुई थी। भारतवर्ष में ये जो है हिंदू कोड बिल आने पर एक ऐतिहासिक कदम था जो बाबा साहब ने लाने का काम किया। भारत के स्वतंत्र होने से कुछ समय पहले से ही हिंदुओं का सुधारवादी वर्ण मुसलमान और ईसाइयों की भांति हिंदुओं के लिए भी कोई वैध और प्रमाणित कोड या कानून बनने के लिए इच्छुक अवश्य था, किंतु ऐसे जटिल और सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्रांतिकारी कानून को कौन बनाए और संसद में उसे पारित कराए, ऐसा कोई भी शूरवीर एवं विधि विधानों का अखंड पंडित भी इस हिंदू कोड को, जो उस्तारों की माला था, अपने गले में पहनने के लिए तैयार नहीं था। हिंदुओं में उच्च वर्ण में भी सुधारवादी व्यक्ति जन्म लेते रहे हैं, किंतु वे जानते थे कि राजनीतिक काम करने, जेलों में राजस्व प्राप्ति के लिए वर्षों बंद रहने की अपेक्षा हिंदुओं की धार्मिक और सामाजिक क्रांति लाना अति कठिन है। हिंदू धर्मी राजनीतिक तौर पर भले ही चुस्त रहे हों और राजस्व प्राप्ति के लिए अति भयानक पीड़ाएं भी सही हो, किंतु वे राजनीतिक हिंदुओं में धार्मिक और सामाजिक सुधार या क्रांति लाने में अत्यंत धर्मभीरू और डरपोक रहे हैं। यानी जो भी धर्म के अंतर्गत जो भी गलत नीतियाँ थी, उसके विरोध करने के लिए किसी में दम उस टाइम नहीं था। सब के सब डरपोक थे, क्योंकि धर्म से बहुत सारे लोग डरे सहमे रहते थे। उस पर कोई प्रकार की सवाल नहीं करने दिया जाता था, या कोई भी व्यक्ति उस पर सवाल करने के लिए हिम्मत नहीं कर पाते थे। उनमें इतने ज़रूरत ही नहीं थी कि वे हिंदू के धार्मिक और सामाजिक ढांचे में किसी प्रकार की कानूनी तब्दीली या परिवर्तन ला सके।
यानी उसमें जो भी सिखाया जाता था या तो सही है या गलत है, उसके खिलाफ कोई नहीं कर पाते थे। ऐसे पहले रूढ़िवादी धार्मिकता थी या बहुत सारी चीज़ें थी जो महिलाओं को बेड़ियों से बांधे हुई थी। उसमें किसी को हिम्मत नहीं हो पाता था कि इसके विरुद्ध जो है हम कोई कार्य कर पाएंगे, और सभी के सब लोग जो है उसके विरुद्ध खड़ा होने से बहुत डरते थे। 1947 में भारतीय संविधान के निर्माण कार्य के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। यानी 1947 में भारतीय संविधान के निर्माण कार्य के लिए बाबा साहब को अम्बेडकर को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो उन्होंने जिम्मे मुख्यतः स्वाधीन भारत का संविधान निर्माण करना और इस कार्य के साथ साथ भारतीय संसद में अन्य अनेक विधानों को पारित कराना भी अनिवार्य था, जो संविधान के पारित होने तक रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाले थे। मानो कि बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माण और रोज़मर्रा के कानून बनाने की दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई। जब 1947 में देश में भारतीय संविधान का निर्माण कार्य में बाबा साहब को लाया गया, तो बाबा साहब ने संविधान को निर्माण करना एवं उसमें छोटे मोटे कानून को लाने का भी उन्हें जिम्मेदारी दिया गया, जो बाबा साहब ने बखूबी निभाने का काम किए। बाबा साहब जहां भारतीय संविधान निर्माण में निषाद थे, वहीं हिंदुओं में एक अनुपम धार्मिक और सामाजिक क्रांति या सुधार लाने के लिए बेसदर ललायत थे। वह चाहते थे कि हिंदू धर्म और समाज रूपी पानी सदियों से एक गहरे कुंड में पड़ा सरता चला आ रहा है, उसे निकाल कर उसमें नया जल भरा जाए, जिससे हिंदुओं को सामाजिक बल मिल सके और भारत का हिंदू मात्र नई चेतना को प्राप्त करके एक सुदृढ़ भारतीय राष्ट्र बन सके। यानी कि जो भी गंदगी था उसको साफ करने की बात कही गई, और उन्होंने समझा कि इस गंदगी को साफ करके एक नई चीज़ों को लाया जाए, जिससे लोग को उभरने में सहायक हो। कई वर्षों से श्री BN राव द्वारा हिंदू कोड का अधर्मयुक्त बना मसौदा बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा और तत्मस्के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बोले कि मैं चाहता हूं भारतीय संविधान के निर्माण के साथ साथ हिंदू कोड को भी संसद में रखा जाए और इस पर पूरी बहस करके इसे पारित कराया जाए। अब बाबा साहब उस टाइम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो बाबा साहब ने कहे कि संविधान को पारित करते समय और ये जो है हिंदू कोड बिल जो है इसको भी संसद में बहस कर पारित कराया जाए, इसको भी लाया जाए। और वह चाहते थे कि संविधान का काम तो सैन्य प्रभावी होगा, किंतु हिंदू कोड को तत्काल पारित करके हिंदुओं पर लागू कर दिया जाए। बाबा साहब का कहना था कि संविधान तो धीरे धीरे लागू होगा, लेकिन सबसे पहले जो है हिंदू कोड बिल लागू कर दिया जाए, और हिंदू कोड बिल लागू कर दिया जाए। ये बाबा साहब को सबसे पहले इस पर सवाल उन्होंने सदन में उठाया। तत्काल पारित करके हिंदुओं पर लागू कर दिया। जवाहरलाल यद्यपि सुधारवादी विचार वाले समझते थे किंतु उन्हें भली भांति हिंदुओं की धार्मिक और सामाजिक मनोवृत्ति का पूरा ज्ञान था, और उन्हें यह भी ज्ञान था कि यदि मैंने प्रधानमंत्री के रूप में हिंदू कोड पारित कराने पर अति बल दिया तो हो सकता है मेरे राजनैतिक दरिंदी कांग्रेस नेता सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद आदि कट्टरपंथी कांग्रेसी नेताओं से
बना करके मुझे प्रधानमंत्री का पद भी छीन ले। यानी इस जब जो है संविधान हिंदू कोड बिल सदन में पारित कराने की बात की गई तो उस टाइम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिनको ये डर बना कि अगर हमने ऐसा काम किया तो कांग्रेसी नेता कट्टरपंथी जो लोग जो हैं, जो मेरे विपक्षी नेताओं जो हैं सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र बाबू, वह मेरे विरोध जो है मुझे सरकार से, मेरे पद से गिरा देंगे और प्रधानमंत्री से निरस्त कर देंगे। ये डर उनके दिमाग में उस टाइम चल रहा था। जो जवाहरलाल नेहरू के लिए अपने सारे जीवन की कमाई हुई दौलत थी, जवाहरलाल नेहरू ने एक बार जोश में आकर कह दिया कि डॉक्टर अंबेडकर, भले ही मेरी प्रधानमंत्री पद की गद्दी छीन जाए, मुझे कुछ भी अफसोस नहीं होगा। एक बार जो है इस पर हिंदू कोड बिल को पारित कराने के लिए बाबा साहब को जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भले ही मेरी गद्दी छूट जाए, लेकिन मैं इसे पारित कराने का ही काम करूँगा। इसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, मेरी गद्दी चल जाएगी तो। अतः आप हिंदू कोड का सर्वविस्तार मसौदा तैयार करें और उसे पारित कराने के लिए प्रयास करें। मैं हिंदू कोड को पारित कराने में निर्भय होकर ईमानदारी से हिंदू कोड पारित कराने में तुम्हारा साथ दूंगा। इसे मेरी धर्म प्रतिज्ञा ही मानिए। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब से कह रहे हैं कि मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा हिंदू कोड बिल पास कराने में, ताकि मेरी पद चली जाए, प्रधानमंत्री पद से मुझे इस्तीफा ही क्यों न देना पड़े, लेकिन मैं इसे पारित करूँगा और आप जो है इसको विस्तार रूप से तैयार करिए और तैयार करके ये मसौदा को हमको दीजिए। यह तो हुई हिंदू कोड की संक्षेप सी कहानी। अब पाठकों को समझाना अनिवार्य है कि हिंदू कोड में मैं हिंदुओं में प्रचलित किन किन विधि विधानों को निरस्त करना अनिवार्य था। संक्षेप में कहा जाए तो हिंदू कोड में शताब्दियों से हिंदुओं के प्रति समझने जाने वाले विधि विधानों और रूढ़ियों का अंत कर उनके स्थान पर नए ऐसे मौलिक विधि विधानों और नियमों को बनाना है जो भारतीय हिंदू समाज को आमूलचूल बदलने वाले हैं। संक्षेप में हिंदू कोड में पुराने विधानों को जगह निम्न सुधारपूर्ण विधि विधान बनाए गए। यानी जो पहले जो था उसको जो हटा करके बढ़िया से उन्होंने बनाने का काम किया, जिसका मूल अधिनियम बनाया गया। जैसे पहला में हिंदू विवाह अधिनियम, दूसरा में विशेष विवाह अधिनियम, तीसरा में गोद लेना अधिनियम, चौथा में हिंदू अधिकारी अधिनियम, पांचवा में निर्बल तथा स्वाधीन परिवार के सदस्यों का भरण पोषण अधिनियम, छठा में अपर्याय संरक्षण संबंधी अधिनियम, सातवां में उत्तराधिकारी अधिनियम, आठवां में हिंदू विधवा को पुनः विवाह अधिकार अधिनियम। ये 8 गो अधिनियम हिंदू कोड बिल के जरिए बनाया गया, जिसमें पहला था हिंदू विवाह अधिनियम और दूसरा था विशेष विवाह अधिनियम और तीसरा था गोद लेने का अधिनियम और चौथा था हिंदू अधिकारी अधिनियम। इसी प्रकार से 8 अधिनियम बनाए गए। हिंदू कोड बिल में उक्त 8 अधिनियम या कानूनों में इस प्रकार के परिवर्तन किए गए थे जो बिल्कुल तर्क संगत थे, किंतु जिन्हें हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में और वर्तमान प्रचलित रूढ़िवादियों में प्रचलित किया गया था। इन हिंदू कोड संबंधित परिवर्तन द्वारा अनुलोम और प्रतिलोम विवाह जो हिंदू में वैध या अब जायज़ नहीं माने जाते हैं, किसी भी जाति की लड़की या लड़के का विवाह होना वैध बना दिया। शादी में ऊंच नीच के भाव को नाश कर दिया गया था। ऐसे हिंदू कोड बिल मात्र में जात पात तोड़कर विवाह तथा ऐसे विवाहों की
संतानों को वैध या जायज़ माने गए, जो उस समय में प्रचलित विवाह में वैध नहीं माने जाते थे। यानी विवाह अधिनियम में इसे में जात पात के मतलब विवाह अधिनियम आया तो वह किसी भी जाति धर्म के लोग के साथ वो शादी कर सकता है, ये इसमें लागू किया गया। प्लस में इसमें जो है अधिनियम को लागू किया गया और जात पर तोड़कर विवाह तथा ऐसे विवाहों को संतानों को अधिकार दिया गया कि उसके बच्चा का नामकरण भी कराया जा सकता है, उसकी संपत्ति का अधिकार दिलाया जा सकता है। तो बस मित्रों, आज का यहीं तक। मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्या और हमें ये हिंदू कोड बिल के बुक पढ़ने के माध्यम से और वीडियो बनाना चाहिए? अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए, और नहीं अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए, ताकि हमें लगे कि हमारा वीडियो किन किन लोगों को अच्छा लग रहा है और नहीं लग रहा है। तो मैं और इस पर विस्तार से अभी बनाने का प्रयास करूँगा और आपको हिंदू कोड बिल बुक के माध्यम से पढ़ के उसमें आपको बताने का काम करूँगा। जय हिंद।